मौसम खुशगवार है, लेकिन रिमझिम फुहारों के बाद की उमस जिस तरह से जीवन की दुश्वारियों को बढ़ा रही है, संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के। आज सत्र समाप्त हुआ है। विपक्ष ने अपनी एकजुटता से किस तरह से सत्ता पक्ष को FCRA परिसीमन विधेयक पर पीछे धकेला है, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्र मेरे साथ है। हिमांशु जी, आज सत्रावसान हुआ है, क्या कहिएगा, क्या हासिल हुआ है सत्ता पक्ष को? मुझे लगता है सत्ता पक्ष विपक्ष की इस पूरी लड़ाई में संसद की परंपरा स्वाहा हो गई है। आप देखेंगे सबसे शर्मनाक तस्वीर जो है इस बार की कि विधेयक तो कहेगा विधायी कार्य आपने 12 विधेयक पारित करवा लिए, लेकिन एक परीक्षा सुधार से जुड़े बिल को अगर छोड़ दें 19 घंटे की चर्चा में, किसी विधेयक पे खास तौर से लोकसभा में 2-2 मिनट 3-3 मिनट में बिना किसी चर्चा करके 9 विधेयक को कानून के रूप में इस देश पे थोप देंगे, इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई का आलम यह है कि उच्च सदन भी 40% चला। आज सदन की कार्यवाही लोकसभा 1 मिनट और राज्यसभा 1 घंटा। क्या संदेश चाह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा से संसद जो है मैं हमेशा से मानता हूँ को चर्चा की जगह है। वहाँ मतभेद ठीक है, विचार अलग अलग विचार के लोग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है, लेकिन कभी भी चर्चा में बाधा नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात कि जो गतिरोध जब संसद में होता है तो किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। अगर विपक्ष गतिरोध पैदा कर रहा है तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये मतभेद की जगह मनभेद हावी हो गया, नहीं तो इसका बीच का रास्ता तो निकाला ही जाना चाहिए था। जिस तरह से मौसम में उमस है, वैसे ही दोनों के रिश्तों में इस कदर उमस है, लेकिन इनके बीच में क्या राहुल गांधी सर्वमान्य नेता बनकर निकले हैं हिमांशु जी? देखिए, इस मतलब सत्र के हिसाब से देखें तो ये सत्र से पहले अगर आप नीट पेपर लीक विवाद को छोड़ दें, ये अचानक आई एक घटना घटित हुई और वहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ जिसका प्रभाव आपने देखा संसद की कार्रवाई पर पड़ा। लेकिन सरकार का मुख्य एजेंडा क्या था कि परिसीमन बिल पर एक बार जब झटका खाई थी महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पे, सरकार इस बार पूरी तैयारी से आई थी कि 2/3 आंकड़े जुटा लेंगे और ये परिसीमन महिला आरक्षण बिल हम पारित कराएंगे। FCRA जो है कि विदेशी मदद जो मिलती है NGO को, उस पर सख्त निगरानी वाला एक विधेयक, 2 प्रमुख एजेंडा था। लेकिन आपको ये मानना होगा कि ये गतिरोध की ही राजनीति हो, जो भी हो, सरकार अपने 2 मुख्य एजेंडे पे नाकाम रही है। उसे बैकफुट पे आना पड़ा है। FCRA को JPC को भेजना पड़ा, परिसीमन बिल को आप पेश नहीं कर पाए। तो यानी ये असफलता जो है वो कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं की ओर तो इंगित कर ही रही है, लेकिन ये क्या आने वाले तूफान की भी चेतावनी दे रही है? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आसन्न हैं और ऐसे में सदन में इस तरह की कार्रवाई, विपक्ष का मुखर होना क्या संदेश दे रहा है? मुझे लगता है विपक्ष भी मुखर है, आक्रामक है। आपने देख ही लिया तो अभी शीतकालीन सत्र दूर है और मुझे ये भी नहीं पता कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत है, जैसे DMK को साधने का चला, पवार साहब को साधा है, तो क्या सरकार स्पेशल सेशन के बारे में भी विचार कर रही है? क्योंकि आज हम लोग जब निकल रहे थे तो संसदीय कार्य मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ना बोला ना हाँ बोला। तो ये देखना होगा कि क्या सरकार क्या विशेष सत्र की भी तैयारी कर रही है। लेकिन जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से खटास बढ़े हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये सॉल्व होने की स्थिति है। जिस तरीके से आज हिमांशु जी रचनात्मक कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, वहाँ पर भी राहुल गांधी इतनी मुखरता से बोले, उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने विदेश नीति को गले मिलना नीति बनाकर रख दिया। विदेश नीति में ये सरकार विफल है, संसद चलाने में ये विफल है, तो इस सरकार के जाने का वक्त आ गया। तो क्या इसे जाने का वक्त माना जाए? जाने का वक्त नहीं, मुख्य चर्चा का विषय है कि संसद में क्या होना चाहिए। सरकार विदेश नीति के स्तर पर चूक गई है, सरकार आंतरिक सुरक्षा पर चूक गई। जो भी विपक्ष के विषय हैं, मेरा कहना है कि दोनों पक्षों को मिलकर आप चर्चा तो करेंगे, चर्चा की जगह है वो, चर्चा कीजिए, कुछ निष्कर्ष आएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये बिल जो संसद में पारित होता है, अल्टीमेटली ये कानून का रूप लेगा। जो कानून का रूप लेगा तो 140 करोड़ लोगों पर लागू होगा। तो ऐसा कानून आप बनाएंगे जिसपे संसद, जिसके लिए संसद बना है कानून बनाने के लिए, वहाँ 1 मिनट उस पर चर्चा नहीं होगी। आपको लगता है एक तरफा है ये विधेयकों पर इस तरीके से पारित हो जाना? अब एक तरफा का भी देखिए, इसमें भी राजनीति है। सरकार ने कहा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार थे,
अपोजिशन नहीं चलने दे रहा। अपोजिशन कह रहा है कि भाई मुख्य मुद्दा तो है पेपर लीक में जो आंदोलन हुआ, छात्रों के साथ किस तरह अमानवीय हरकत हुई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी है, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को भी अगर आप पहले करा ले, जैसा आपने बाद में कहा कि इस पे करेंगे, तो आपको भी अपनी तरफ से पहल करते हुए आप शुरुआती सप्ताह में ही कहते कि आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। और विपक्ष को भी चाहिए कि ठीक है, अंतिम समय में ही वित्त मंत्री आप सहमत हो सकते हैं उनके जवाब से या असहमत हो सकते हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। अगर गृह मंत्री ने प्रपोजल दिया है तो उनको मानना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जी, मानना चाहिए। विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, जनता तय करे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी बातों में दम है। पार्लियामेंट इसी के लिए बना है। तो संसद जिसके लिए बना था वहाँ पर चर्चा की बजाय धरना हो रहा है, ऐसा कहना है हिमांशु मिश्र का। और उनका कहना है कि ये बात अब जानी चाहिए जनता के दरबार में। जनता दरबार के लिए अभी समय है, लेकिन 5 राज्यों का चुनाव बिल्कुल आने को है। उससे पहले एक शीतकालीन सत्र होगा, उसमें देखना होगा कि सरकार क्या रणनीति अख्तियार करती है। अमर उजाला के दर्शकों के लिए अब तक इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर्सन जाकिर और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्र के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।